नाब अब जरा उन चीजों की बात कर लेते हैं जो कि खोई हुई हैं, लेकिन उनको एक दफा फिर से जिंदा करने की मेरे मोजे खो गए थे महक। वो वाले मोजे आपके जो ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल सिटी अथॉरिटी कोई भी चीजें ढूंढ रही है। नहीं, सुने खबर। वॉल सिटी अथॉरिटी ने खोई हुई रवायात को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए तारीखी ओहदेदार कोतवाल को भी गलियों की रौनकों का हिस्सा बना दिया है। लाहौर से ये खबर है। खाकी वर्दी में मलबूस कोतवाल हर देखने वाले को माजी की याद दिलाता है। आपने देखा है इस कोतवाल को? वैसे मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने अम्मा अब्बा से जरूर सुना है। आप इतनी पुरानी नहीं है ना? हाँ, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। आयशा अता हमें इस कोतवाल की कहानी सुनाती हैं और शायद मिलवा भी दें, तो देखिए। सर पर सितारे वाली पगड़ी, खाकी वर्दी, लंबी जुराबें और हाथ में डंडा थामे, ये है माजी के कोतवाल का हुलिया। वैसे तो कोतवाल अब कहानियों का हिस्सा बन चुके, मगर दिल्ली गेट में ये जीते जागते किरदार की सूरत में नजर आते हैं। अपने इलाके को हर किस्म के नज़्मो ज़ब्त में रखना, हर किस्म की इंक्रोचमेंट पे ध्यान रखना और लोगों के जानो माल की हिफाजत करना, लोगों को अवेयरनेस दूं कि उनको फिर एक दफा वो पुरानी याद ताज़ा हो। रोब से चलते ये कोतवाल अंदरून लाहौर में नज़्मो ज़ब्त कायम रखने में मसरूफ हैं। से बहुत खुश है, बातें वगैरह कर रही है और हम यहाँ पे इन लोगों के इस्तकबाल के लिए हम खड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। मुकामी अफराद भी कोतवाल को अपने दरमियान देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। कोतवालों को देखकर ऐसे लगता है जैसे मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो जाती है। मुगलिया दौर में कोतवाल मुआशरे में जराइम की रोकथाम का फरीजा अंजाम देते थे। वॉल सिटी अथॉरिटी ने लाहौरियों को इनके खुशगवार माजी से जोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। कई दहाइयों बाद एक बार फिर से कोतवाल अंदरून शहर लाहौर की गलियों में अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल वॉल्ड सिटी नौशीन जैदी साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन ये जो इकदाम उठाया गया है ये तो लाहौरियों को पुराने दौर में ले गया है। कोतवाल सिर्फ रवायात की अक्कासी के लिए हैं या ये अब एक्शन लेते हुए हमें नजर आएंगे? हाँ, क्योंकि इनके हाथों में जो डंडे हैं ये डंडे मारते हुए भी हमें नजर आएंगे लोगों को, जो मस्ती करेगा। जी, जो कोतवाल आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली तो ये एक हिस्ट्री जो है लाहौर, उसकी पुरानी रिवायात को ताज़ा करने के लिए इनको यहाँ पे हमारे डायरेक्टर जनरल कमला शारी साहब का एक विजन था, उसके तहत यहाँ पे इनको लाया गया है। लेकिन ये सिर्फ शोकेसिंग के लिए नहीं है, बल्कि इनका एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इनको दी गई हैं। रॉयल ट्रेल जो शाही गुजरगाह हमारी एक टूरिस्ट ट्रेल है, इसके ऊपर हमने 10 के करीब गार्ड्स रखे हैं जो कि एनक्रोचमेंट को, यहाँ के ओवरऑल ट्रैफिक को सब कंट्रोल करते हैं। तो ये कोतवाल जो हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। इनका काम है कि इन्होंने पूरी ट्रेल के ऊपर जो है वो जाना होता है और इस तरह की जहाँ पे भी कोई चीज़ देखते हैं कि किसी ने एनक्रोचमेंट की है या हमारे गार्ड सही ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उसको भी ये जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो कोतवाल का पुराने ज़माने, अगर आप तारीख़ उठा कर देखें, जो कोतवाल का रोल था कि वो चीफ़ पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम करता था। डेफिनेटली वो रोल तो मुकम्मल तौर पे ये नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, अच्छा नौशीन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि हम अक्सर मुल्क में देखते हैं कि फ़ंड्स एलोकेट किए जाते हैं रिस्टोरेशन पे। हम देखते हैं कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको हिस्ट्री बताने के लिए, बल्कि कहना चाहिए दिखाने के लिए वो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। तो लाहौर ज़ाहिर इसकी एक हिस्ट्री है, ये बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने स्टेप लिया है। तो क्या इस तरह रिस्टोरेशन पर काम हो रहा है? ओल्ड बिल्डिंग्स को रिवाइव करना या उनके असल हालत में उन्हें बहाल करना, उस पर भी काम हो रहा है? जी हाँ, इसके ऊपर जो है, क्योंकि आपको पता है जो मौजूदा हुकूमत है वो टूरिज़्म और पे और ये तारीखी इमारतों पे काफ़ी तवज्जो दे रही है। तो अभी जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है पैकेज 4 चल रहा है, जो कि उसमें बड़ी ही कदीम इमारत और कुछ मोनूमेंट्स आते हैं जो कि चौक कोतवाली से लेकर और चौक रंग महल तक। इसमें तकरीबन जो है वो 100+ बिल्डिंग्स शामिल हैं। इसमें सुनहरी मस्जिद शामिल है, इसमें वानवट्टा बाज़ार शामिल है और इन सारी बिल्डिंग्स की फसाड रिहेबिलिटेशन भी की जा रही है और इसके साथ साथ जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा सिस्टम इम्प्रूव किया जा रहा है। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है शाही गुजरगाह का, जो पहला फेज़ है दिल्ली गेट से लेकर और फोर्ट तक, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं
और हमारा एक प्रोजेक्ट जो है टकसाली गेट का, जिसमें पूरी टकसाली जो गेट के जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, उस एरिया का जो है वो एक उसको किले के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। तो वो हमारा प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। अच्छा, अब चूंकि आपने कहा ये ओल्ड बिल्डिंग्स और ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में, तो क्या हम इसको यूं समझें कि वो इमारतें, वो पुरानी इमारतें जो जहां पर आज भी लोग रहते हैं, जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, बेशक हेरिटेज डिक्लेयर किया गया पर वो लोग रहते हैं, और उन लोगों को इंसेंटिव दिया जाए कि आप इसको असल शक्ल में बहाल रखें, इसकी हिफाजत करें और इसको तबाह होने से बचाएं, तो उन लोगों के लिए, उन मकीनों के लिए कोई इंसेंटिव भी है गवर्नमेंट का? देखें, उसमें जो है गवर्नमेंट का इंसेंटिव ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनकी एक तारीख है, जैसे आप भाटी में अल्लामा इकबाल हाउस को देख लें या टकसाली में नूरजहान के घर को देख लें, उनकी हेरिटेज भी पुरानी और उनके साथ इतनी अजीम शख्सियात जुड़ी हुई हैं। इस तरह उस्ताद दामन की एकेडमी है। तो वर्ल्ड सिटी जो है वो इन पे काम करने जा रही है और हुकूमत ने खास तौर पे फंड्स एलोकेट किए हैं। अच्छा। तो जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग हैं जिनको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है और किया जा रहा है, उनके ऊपर गवर्नमेंट फंड दे रही है और हम उन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, एक वक्त था जो हमने देखा था कि कामरान लाशारी साहब लाहौर के वो तमाम दरवाजे जो कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उन तमाम दरवाज़ों से मुल्हिका इलाके जैसे लोहारी हो गया, भाटी हो गया, या अंदरून लाहौर के वो मेन इलाके जिनको कभी मुगलिया दौर का मेन हिस्सा तस्वुर किए जाते, उसकी ताज़ीनो आराइश के लिए बड़ा आगे बढ़ के काम करें, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे आके रुक गया था। मुझे उससे मुतालिक भी जानना है, क्या वाकई अब हम देखें कि वो लाहौर के तमाम दरवाजे अब हमें उसी मुगलिया दौर की याद दिलाएंगे? क्योंकि आप कह रही हैं जैसे काम होता हुआ ना हमें नज़र आ रहा, और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वही इलाके मेन हैं जो कि उन दरवाज़ों से जुड़े हुए हैं। जी, उसमें ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं उनका विजन ही जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में और काम में मेन रोल प्ले करते हैं। और कामरान लाशारी साहब का जो विजन है हिस्ट्री के हवाले से, हेरिटेज बिल्डिंग्स के हवाले से, अंदरून लाहौर वो कहते हैं कि मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है। तो उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। जो चीज़ एक रुक गई हुई थी वो बज़ाहिर रुकी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन हमारे प्लानिंग फेज़ जो हैं वो कम से कम 3 से 4 साल पे मुहित होते हैं। हमने भाटी गेट का पूरा प्लानिंग कंप्लीट की हुई है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और जितना भी उसका जो बिल्डिंग्स है उन सब की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। इसी तरह से जो है टकसाली का मैंने आपको बताया, टकसाली के ऊपर भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है और उसका प्रोजेक्ट जो है हमारा एक AFD के साथ एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट का, वो अप्रूव हो चुका है और वो भी हमारा इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। तो आपको टकसाली में भाटी गेट में जो है वो एक बड़ा काम आगे देखने को मिलेगा। ठीक है नौशीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी यहाँ पर, इससे गुफ्तगू करते हुए आपके बैकग्राउंड में वो जो कोतवाल खड़े थे वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे।